हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, उसका मैन्युफैक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो अगर आप 11th-12th या 11th में हैं या 12th साइंस में हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो एसिड है, उसको बनाते कैसे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस क्या और कैसे हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो लेसन ऑब्जेक्टिव मैंने रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जिस प्रोसेस से ये बनाया जाता है, जिस मेथड से बनाया जाता है, उसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंतर्गत प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, ये दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो स्टेज नंबर वन में क्या है कि सल्फ़र और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस को हम मिक्स करेंगे और आपको मिलेगा सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड अगेन इट इज़ ए गैस। तो ये आपको फर्स्ट स्टेज में करना है। स्टेज नंबर 2, तो इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड जो आपको फर्स्ट स्टेज में मिला है, उसको हमें सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे डाइऑक्साइड को ट्राइऑक्साइड में? आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कीजिए। अगर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो आपको SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। और ये इक्विलिब्रियम यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। SO3 SO2 में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो हमें ये बात भी ध्यान में रखना है। और इसमें कंडीशन पे हमें विशेष ध्यान देना है, कंडीशन इसका कैसा है। तो ये स्टेज के लिए हमें कंडीशन जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पहले ही दे दिया है कि द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी कि ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। और एक्सोथर्मिक है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हीट इज़ ऑलरेडी देयर। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो अपने आप को बैलेंस करेगा। तो बैलेंस करने पे क्या होगा कि वो लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करेगा। लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड पे मूव करेगा। सो टू अवॉइड दैट, हमें रिएक्टेंट नहीं, हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लो टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा। सो अगर आप हायर टेम्परेचर पे लेते हैं तो आपको ईल्ड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड वो ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव हो जाएगा। अगर आप लो टेम्परेचर पे रखते हैं, बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो भी आपको क्या करना है, तो भी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रॉपर नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना पड़ता है, ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम, बट एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हम रखते हैं ताकि ये जो रिएक्शन है वो हमें अच्छा प्रोडक्ट और एक प्रॉपर टाइम पे हमें मिल जाए। तो इसलिए इसको जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस ये रखा गया है। तो इस टेम्परेचर पर वो प्रॉपरली आपको जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड वो ट्राइऑक्साइड अच्छा सा प्रोडक्ट और प्रॉपर टाइम में आपको मिलता है। सो दैट्स इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। नाउ दूसरा जो कंडीशन है आपको ध्यान में रखना है, वो है प्रेशर। तो यहाँ पे देखो पहला जो सेंटेंस है कि इंक्रीज इन प्रेशर। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो इक्विलिब्रियम है, यानी कि जो डबल साइडेड एरो अभी रिएक्शन में था, ठीक है, तो वो प्रेशर शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द राइट इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्मॉलर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। यानी कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम राइट साइड पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल है। तो अभी आपने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 इट मूव टू द SO3। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिएक्शन में कि कहाँ पे स्मॉलर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक बार फिर से देखिए कि SO2 प्लस O2 यानी कि 2 SO2 और 1 O2, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे कितना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, 2 + 1, और प्रोडक्ट साइड पे देयर इज़ ओनली 2। तो इसका जो रेशियो है अगर आप लेंगे तो 3 और 2। रिएक्टेंट साइड पोजीशन क्या होगा, राइट साइड में जाएगा, एंड राइट साइड हैविंग अ
लेस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। तो इसलिए क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो हाई प्रेशर पे इसको किया जाता है, एज वेल एज अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई रखते हैं तो एनर्जी भी वेस्ट होता है। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर प्रेशर, दैट इज़ 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ये प्रेशर भी आप रख रहे हैं तो भी आपको अच्छा सा प्रोडक्ट मिलेगा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है, वो करेजिव मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हमें एक प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर रखना है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तीसरा स्टेज है, अगर आप स्टेज 1 और 2 कंप्लीट करते हैं तो तीसरा स्टेज सल्फर ट्राइऑक्साइड जो हमें मिला है उसे हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ 98% सल्फ्यूरिक एसिड। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड 98% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिज़ोल्व करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे और आपको मिलेगा थिक लिक्विड, और उसको बोलते हैं ओलियम। उसका फॉर्मूला है H2S2O7। तो उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओलियम को वाटर में ऐड करना पड़ेगा और उसकी वजह से बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये रीज़न है। तो ओलियम को हमें वाटर में ऐड करते हैं और फिर हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलेगा। तो बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, कलरलेस, डेंस, ऑयली लिक्विड, वाटर में डिज़ोल्व होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो आपको एक बात और अगर ध्यान में रखना है, अगर आप एसिड और वाटर दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो आपको वाटर पहले लेना है और फिर एसिड को वाटर में ऐड करना है विथ कांस्टेंट स्टरिंग। आप वाटर को एसिड में ना डालिए, तो क्या हो जाता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो इट मे बी क्रिएट प्रॉब्लम्स, ठीक है, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, बहुत हाई अमाउंट से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो हमें उसको आराम से करते हैं, तो फिर इसकी वजह से प्रॉपर वे में ये डिज़ोल्व हो जाता है विदाउट एनी डेंजर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड। तो डायबेसिक एसिड क्या है, इसलिए है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 हाइड्रोजन एटम्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ मेटल, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज डायबेसिक एसिड। एंड रिएक्शन में अगर बात करेंगे तो इट सिमिलरली रिएक्ट विथ अदर एसिड्स लाइक मेटल, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड अमोनिया। सो एक एग्जांपल है यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, आपको जिंक सल्फेट और वाटर, मैग्नीशियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम कार्बोनेट। तो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इट इज़ अ करोसिव एंड अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है होता है कि विच ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीडाइज अदर, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, तो इलेक्ट्रॉन देता है ये, तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है और खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वेरी पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर, ये अच्छे से वाटर को रिमूव करता है फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस से वाटर को रिमूव करता है। तो अगर आप बात करेंगे कि शुगर अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन आपको मिलेगा सिर्फ, ठीक है। अदर यूजेस है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, क्लीन द सरफेस ऑफ मेटल्स। कॉन्सेंट्रेटेड का यूज़ देखिए कार बैटरीज में हो रहा है,
मेकिंग फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, सोप, डिटर्जेंट। इसका और यूज़ है एसिड ड्रेन क्लीनर और प्रोडक्शन ऑफ पेंट एंड डाइज, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट्स एंड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आप ये सारी बातें मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो प्रॉपर्टीज़, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। थैंक यू सो मच।